कल 1 अप्रैल 2026 से भारत सरकार ने आरबीआई के द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में तथा इनकम टैक्स विभाग में कुछ जरूरी चेंजेस किए हैं जो जानना सबके लिए ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो यूपीआई, गूगल पे या पेटीएम के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे सबका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा। अभी तक जो ओटीपी आपको एसएमएस से मिलता था, अब वो ओटीपी आपके बैंकिंग ऐप पर ही आपको मिलेगा। ट्रांजैक्शन डिटेल कि जो हम स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते थे, अब से वो मुमकिन नहीं होगी। सेफ्टी मेजर के लिए उसे हटा दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने अकाउंट में नाइट ट्रांजैक्शन लॉक लगा सकते हैं। 11 बजे रात से सुबह 6 बजे तक आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। 5वीं बात, अगर आप हैवी विड्रॉल अपने अकाउंट से करते हैं तो आपसे आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। अगर आप अपने घर पर कैश पैसा रखते हैं और पूछे जाने पर उस पैसे का स्रोत नहीं बता पाते हैं तो जो अमाउंट है, जितना पैसा है, उसका 84% आप पर जुर्माना लग सकता है। दूसरा बात, अगर आप एक दिन में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए कैश लेते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं एक बार में या अलग अलग बार में, तो आप पर 100% जुर्माना लग सकता है। अगर आप एक दिन में अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए निकालते हैं तो आपका बैंक तुरंत इनकम टैक्स को सूचना देगा आपके अकाउंट्स में हुए ट्रांजैक्शन की और इनकम टैक्स आपको नोटिस जारी कर सकता है। चौथी सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो आपके 2 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन पर, और अगर इनकम टैक्स देते हैं तो 1 करोड़ तक के ट्रांजैक्शन पर टीडीएस कटना ज़रूरी हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, मोदी जी ने इनकम टैक्स विभाग को अब हमारे डिजिटल प्रेजेंस और सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ पर इंटरफेयर करने का पूरा राइट दे दिया है। अगर आप फेसबुक देख रहे हो और अचानक इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी जांच पड़ताल शुरू कर दे तो घबराइएगा मत। मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद।